from JEE aspirant to IIT Delhi and beyond. Welcome to our podcast where we dive into a fascinating journey of an individual who have integrated parts in Indian economic system from JEE aspirant to IIT Delhi. Hello sir. Hello sir. Sir, can you please introduce about yourself? My name is Prashant Kumar Chauvil. I am from Bihar. I studied in Super 30 Bihar. Then after I went to IIT Delhi. उसके बाद I joined teaching. Since last 15 years I have been teaching for JEE and NEET. Sir, can you please share your journey as a JEE aspirant? Yes. From childhood my dream was to become an IITian. So I started my IIT journey from class 9th. So class 8 तक I was very average student. Then after I joined so many coaching materials मैंने काफ़ी ट्राई किया और my brother was preparing for IIT JEE. So मुझे वो एक मिला गाइडेंस कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना है और from 9th I started very seriously for JEE. 2 साल के बाद I joined Super 30 and after Super 30 it was very easy for me to crack IIT JEE. So most important part is कि जर्नी आपकी जो हो रही है उसमें आप किस तरह के सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं. If you are connecting with such a system of Super 30, you will certainly succeed in that exam. So in teaching also we are trying to make such system जहाँ पे बच्चे आए और पढ़ के वो क्वालिफाई करें जो भी उनका ड्रीम है वो पूरा कर सके. So माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमें वो माहौल सुपर 30 के टाइम पे मिला और इट वॉज अ वेरी नाइस जर्नी. दो द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी डिफिकल्ट लेकिन हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की और सक्सीड. That was nice. Sir, as everyone knows about Super 30, could you please point a picture about it? Super 30 is all about 30 students. जब 30 बच्चे एक साथ आते हैं ना तो दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग शायद खुद से न सीख पाएँ लेकिन जब हम दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें खुल के आती हैं. मतलब हर टॉपिक पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिला प्रिपरेशन के टाइम पे. और डेली टेस्ट इज़ वेरी एसेंशियल. खास करके जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप टेस्ट के थ्रू जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या कमी रह गई है अभी भी तैयारी में. तो हम लोगों ने एक एक करके उन कमियों पे काम किया और डिस्कशन वाज वेरी मतलब काफ़ी कुछ निकल के आता था डिस्कशन के थ्रू. तो सुपर 30 में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि एक साथ 30 लोग होते थे और वो काफ़ी अच्छे होते थे पढ़ने में. उनका डिस्कशन का लेवल काफ़ी अच्छा होता था एंड डेली टेस्ट और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस. सो ये यूनिक बनाता है उस सिस्टम को. That was nice. So, you have recognized as one of the best organic chemistry faculties in India. So, can you please tell us how JEE aspirants should approach organic chemistry? Ma'am, organic chemistry is considered to be difficult part of chemistry. And actually it is not difficult. Problem is कि ऑर्गेनिक को जिस एंगल से जिस तरीके से देखने की जरूरत है वैसे लोग उसे देखते नहीं. दे पीपल ट्राई टू लर्न द थिंग्स, रिमेंबर द थिंग्स, लेकिन ये समझने का टॉपिक है. इफ एनी स्टूडेंट अप्रोच दिस सब्जेक्ट बाय लॉजिक, बाय कॉन्सेप्ट, ही विल सर्टेनली स्कोर, आई थिंक ही कैन स्कोर 100% इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो मेरा जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग होता है. मैं केमिस्ट्री के अंदर उसके जो फिजिक्स है कि वो कैसे रिएक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जैसे एक टर्म होता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के सिस्टम को बहुत अच्छे से समझें और अगर अपने सारे रिएजेंट्स के बिहेवियर को जान लिया है, जैसे हर रिएजेंट का सर्टेन बिहेवियर है, तो अगर आपने उसे समझ लिया तो आप आराम से ये पता कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो किस तरीके से बिहेव करेगा. तो यू हैव टू गो थ्रू वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आपको ट्राई करना है कि उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके ही आंसर करें, ना कि याद करके. तो ट्राई टू थिंक अबाउट द रिएक्शंस, द मॉलिक्यूल्स, द रिएक्टेंट्स और वो ऑर्गेनिक को आसान बनाया जा सकता है. सो अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर, कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. ऑर्गेनिक्स नॉट सो डिफिकल्ट जितना लोग कहते हैं, बहुत आसान है. बहुत सीरियस प्रॉब्लम ये है या बच्चों के दिमाग में आता है कि क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं. सो मेरा सजेशन ये है कि आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी हेल्पफुल.
आप अगर उसे ही बहुत अच्छे तरीके से बना लो, उनके अलग अलग एस्पेक्ट को देख करके, जैसे फिजिक्स और मैथ में क्या है कि लोग डेटा चेंज करके सोच लेते हैं ज़्यादा, ऑर्गेनिक का थोड़ा स्कोप कम है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो कि अगर इस निक्लिफाइंग के बदले हमने अगर कोई दूसरा लिया होता तो किस तरीके से रिएक्शन होगा। सो आप PYQ पे फोकस करें। एक बात मैंने जो अभी तक महसूस किया है जेईई प्रिपरेशन के दौरान कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, ये तो बात सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होगा ना तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो PYQ इज वेरी गुड सोर्स। एंड सेकंड थिंग कि आप फॉरेन ऑथर्स के कुछ बुक पढ़ सकते हैं, जैसे पीटर साइक्स पढ़ सकते हैं, सोलोमन्स पढ़ सकते हैं, मॉरिसन पढ़ सकते हैं। 2-3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज GOC। एक्चुअली GOC में जो भी ऑर्गेनिक में आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे वो सब पहले ही बता दिया जाता है कि रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं, सारे जो टर्म्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों को GOC पे काफी काम करना चाहिए। आप GOC खूब अच्छे से पढ़ो, खूब सारे सोर्सेज से पढ़ो, और उनके पीछे का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोकैटायन, मैंने देखा है कि कार्बोकैटायन के बारे में लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आप अगर क्लोजली उसे देखो तो वो 3 ही काम करता है। कार्बोकैटायन या तो रीअरेंज होगा, या वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा, या वो एलिमिनेट होगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। जैसे कार्बन आयन, उसके भी लिमिटेशन जो 4 ही काम कर सकता है, रेडिकल 3 ही काम कर सकता है। तो हर के लिमिटेड स्कोप है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास ऐसा नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी 3-4 ऑप्शन है। तो हर रिएजेंट के पास, हर इंटरमीडिएट के पास सर्टेन उसके रूल्स है कि या तो ये ऐसा करेगा या ऐसा करेगा। तो आपको देखना होगा कि वहां जो बाकी और लोग हैं वो उसे किस तरीके से उसके साथ बिहेव करवा सकते हैं उसका। तो अगर आप इंटरैक्टिव मतलब होना बहुत जरूरी है। तो सोर्सेस में आप अगर फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ेंगे, उन्होंने काफी, जैसे मैंने सोलोमन से पढ़ा था अपने टाइम पे, पीटर साइक्स को पढ़ा था, मॉरिसन पढ़ा था, तो मैंने एक चीज देखा था कि उनका जो एक्सप्रेशन होता है ना, एक्सप्रेस करने का जो तरीका था, जिस तरीके से रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन मेरे आंखों के सामने ही हो रहा है। तो उस तरह का जो कंटेंट है बच्चों को वो पढ़ना चाहिए। और GOC काफी अच्छे से। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आइसोमेरिज्म। अगर आप ये जान लें कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, 3D में वो कैसा दिखता है, तो आप शायद उसके बारे में और बेहतर जान पाएंगे। आपको पता चल पाएगा कि उसके साथ या वो किसी और के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मजेदार क्या है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लॉजिकल है बिल्कुल। आपके पास अगर नंबर्स आ जाते तो आप शायद बहुत इजीली उसको देख पाएंगे, लेकिन जब आपके पास केवल लॉजिक हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने और महसूस किया मैम कि जो ये एक्सेप्शंस है ना, ऑर्गेनिक में लोग बहुत परेशान होते हैं कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं है वो। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे ना, तो वो एक्सेप्शंस के लॉजिक आपको दिखने लग जाते हैं कि इस वजह से ये रिएक्शन ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हो रहा है। सो एक्सेप्शंस को आप रटे नहीं, आप उसको समझे। अगर आप समझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, वो आपको एक अलग ही डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा। सो एक्सेप्शंस को एक्सेप्शंस की तरह नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि कंडीशन थोड़े से अगर बदल दिए जाए तो मॉलिक्यूल किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो ऑर्गेनिक इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आई थिंक फॉर नीट। स्पेशली नीट के लिए काफी बच्चे और परेशान होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे करना है, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस का लेवल IIT एडवांस है, तो मैं मानता हूँ नीचे ही है। तो नीट के लिए आपको CBSE का जो बुक है NCERT, उस पे स्टिक करना चाहिए। उसके सारे रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उनके भी PYQ को सॉल्व करना चाहिए। आपको आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरीके से ऑर्गेनिक को पढ़ना है। So, what are the do's and the don'ts when it comes to JEE preparation? And this is very important. Actually, अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर, मैं JEE और नीट के लिए अलग अलग बताऊंगा। अगर आप JEE के लिए जा रहे हैं तो बहुत मैंने अभी तक यही महसूस किया कि किसी भी गेम में अगर आप जाते हैं ना, तो रूल्स जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने रूल्स को समझ लिया तो आप गेम जीत सकते हो। सो IIT के लिए मेरा मानना है कि लो स्कोरिंग एग्जाम है, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आता इसमें। सो आप जो भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े। IIT में डेप्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने कितना कवर किया है। सो जो भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े, क्लैरिटी होना चाहिए। और ये स्टार्ट होता है क्लास से। जैसे 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट कि आप इंफॉर्मेशन लेते हैं जब, तो ज्यादातर बच्चे आजकल तो कोचिंग ही जाते हैं। तो जब आप कोचिंग में जा रहे हैं, जब क्लास में बैठे हों, तो टीचर के जो भी टीचर पढ़ा रहा है, आपको उसे 100% समझना है, अच्छे से समझना है। और अगर कोई डाउट है तो वही पूछना है। ऐसा नहीं कि डाउट्स को मन में रखना है, ऐसा नहीं करना। आपको पूछना है, क्वेश्चन पूछना है और उसे क्लियर करना है। तो फर्स्ट थिंग कि आप क्लासरूम में अपना 100% दो, वहां पे अच्छे से आपको समझना है चीजों को। सेकंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन आपको जो भी प्रैक्टिस करना है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन बनाना है। आजकल क्या है कि इतने सारे बुक्स हैं कि बच्चे परेशान होते हैं कि किसे बनाना है। तो आप स्टैंडर्ड बुक कोई भी उठाओ,
तीनों सब्जेक्ट में ही, और उसे अच्छे से बनाओ, ये बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू भी इंक्लूड करो उसमें। एंड थर्ड इज टेस्ट। आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको ये जानना जरूरी है कि आप परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि क्लास में समझ लिए, प्रैक्टिस भी उन्होंने कर लिया, लेकिन टेस्ट के टाइम पे उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो मेरा मानना है कि टेस्ट में क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले प्रेशर झेलने का आदत होना चाहिए, क्योंकि ह्यूज प्रेशर आपके सर पे है, टाइम का कंस्ट्रेंट है, कितनी देर में आपको बनाना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है ना कि आप बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे। मैंने अपने जो प्रिपरेशन के टाइम में क्या देखा था कि मेरे स्कोर काफी कम आते थे पहले। जब मैंने टेस्ट दिया तो देखा कि ये तो आता सब कुछ था, बना ही नहीं उस समय, क्लास के बाद तुरंत बन गया वो, टेस्ट के बाद आफ्टर। तो मैंने ये महसूस किया कि आप जब असाइनमेंट बनाए तो उसी समय दिमाग में आपके होना चाहिए कि ये मुझे अभी तो बन रहा है ठीक है, लेकिन टेस्ट के टाइम में भी ये बनना चाहिए। तो आपका ध्यान, आप जो भी पढ़ो, इसलिए नहीं पढ़ना है आपको कि आपने असाइनमेंट बना लिया, आपको इसलिए पढ़ना है कि आप टेस्ट में परफॉर्म कर सको। तो ये टेस्ट वाला हो गया मैकेनिज्म। नीट के लिए आपको बहुत सिलेक्टिव बुक्स को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स को सॉल्व कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप बेसिक्स पे ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएं, एनसीईआरटी का बुक पढ़ें थॉरोली, और जो भी स्टैंडर्ड बुक है, चाहे आपको जो भी ठीक लगते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर बनाएं। और टेस्ट आपको भी देना है, नीट वालों को भी टेस्ट देना है। और ये आजकल नीट में 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 180 क्वेश्चन करना होता है। सपोज आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलने जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप सारे क्वेश्चन सही करें, तभी आपका बहुत अच्छा रैंक आने वाला है। सो नीट के बच्चों के लिए डेप्थ से ज्यादा जरूरी है कि उनके सारे टॉपिक्स कवर हो। सो उन्हें सब कुछ, सारे टॉपिक्स को बहुत ऑनेस्टली पढ़ना है और उन पे प्रैक्टिस करनी है। और क्या नहीं करना है, तो मेरा तो मानना है कि पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। ऐसे ही फर्स्ट ईयर में, जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आईआईटी में काफी अच्छा सीजीपीए लाकर मुझे सीएस करना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है। तो मेरे सीजीपीए के अकॉर्डिंगली सही नहीं आया, तो काफी परेशान था। तो मैंने एक लिस्ट बनाने का विचार किया कि क्या मुझे नहीं करना है, लिस्ट बना लेते हैं कि क्या नहीं करना मुझे। मैंने लिखना स्टार्ट किया कि दोस्तों के साथ अब बाहर घूमने नहीं जाना है, मेस में एकदम आखिरी में जाना है, बीच में जाएंगे तो बाकी काफी लोग मिलेंगे, उनसे बात करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, मूवी देखने नहीं जाना है, सैटरडे संडे कहीं बाहर नहीं जाना, घर पे मतलब रूम पे बैठ के पढ़ाई करना है। मैं लिख ही रहा था, तब तक मेरा रूममेट आया, तो उसे लगा पता नहीं क्या लिख रहे हैं, तो वो इंसिस्ट किया दिखाने को काफी, तो मैंने उसे दिखाया। तो उसने मुझे ये कहा कि ये जो तुम लिख रहे हो कि तुम्हें क्या नहीं करना है, ये बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है, तुम ये लिखो कि तुम्हें पढ़ना है। जब तुम डिसाइड करोगे तुम्हें पढ़ना है तो ये सारी चीजें खुद ही चली जाएंगी। सो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि अगर आप पढ़ने में ही पूरा टाइम देंगे तो फिर क्या नहीं करना है इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। मेरा तो कहना है कि जेई के लिए आप जब प्रिपेयर करें, 2 साल आपके पास है, नीट के लिए करें 2 साल आपके पास है, अपना 100% दो, और जो भी करो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही करो। पढ़ो, सोना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों का मानना है कि कम सोना चाहिए, 3 घंटे 4 घंटे, मेरा मानना बिल्कुल नहीं। आप आराम से सो, जितना सोने का मैंने सो, क्योंकि आप ब्रेन को जब तक रिलैक्स नहीं करोगे वो फिर अगले दिन अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देगा। सो बच्चों को सोना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत खेलने का शौक है तो आप खेल भी सकते हैं। आप 8 to 10 आवर्स डेडिकेटेड पढ़ाई को अपना दे दीजिए, और बहुत ऑनेस्टी देना है, बहुत स्मार्टली देना है। ऐसा नहीं कि पढ़ भी रहे हैं तो कुछ और भी दिमाग में चल रहा है, बिल्कुल नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं मन से पढ़िए, और आप कुछ एक, अगर आपका हॉबी तो आप बिल्कुल उसको परस्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने टीचर से कनेक्टेड रहें, टेस्ट में परफॉर्मेंस अपना देखें। मान लो टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है 1 हफ्ते के लिए आप अपना बाकी सारा कुछ बंद करके कल पढ़ाई कर लें। तो नहीं करने लायक ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ो, बाकी चीज ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगी। Sir, as everyone knows, IIT is so special. So, may I know what made you to do IIT and what was your experience in IIT Delhi? Yes, IIT is very special. बहुत लोगों को लगता है कि IIT is for making engineers, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे बैच में we are मतलब 80 स्टूडेंट्स वर देयर इन माय डिपार्टमेंट, और मुझे नहीं लगता कि 2-4 से ज्यादा कोई कोर इंजीनियरिंग वाले जॉब में होगा। सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इवन कुछ लोग डांसिंग और सिंगिंग में भी हैं, उधर बॉलीवुड में चले गए। तो लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर किया आईटी में जाकर के। 4 साल हम लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ खुद को पहचाना कि ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है हमें, लेकिन और भी कुछ है क्या अपने अंदर। तो लोगों ने एक्सप्लोर किया, लोगों को लगा कि नहीं यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं, काफी लोगों ने सिविल सर्विसेज के थ्रू IAS IPS भी ज्वाइन किया। कुछ लोग अपनी खुद की कुछ कंपनी चला रहे हैं, कुछ लोगों ने अध्यात्म की तरफ भी अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं कि कुछ और भी है क्या लाइफ के बियॉन्ड और ये सब कुछ। तो IIT में जाने के बाद
आपके पास मतलब वो विजन आ जाता है, आप अलग तरीके से दुनिया को देखने लग जाते हो और एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है वहां पे जाने के बाद। ऐसा लगता है कि हमसे कोई बेहतर नहीं है। मतलब मैं इसे ऐसे कहूँ कि वहां जाने के बाद ऐसा फील होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो आईआईटी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है हम लोगों को और सारे लोगों को। सो आईआईटी इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो आपको एक्सप्लोर करने का मौका देता है। हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी काफी होती थी, काफी लोग काफी कुछ कर रहे होते थे, एक्सप्लोर कर रहे होते थे। तो आईआईटी इज नॉट फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन ओनली, ये आपको मदद करता है अपने आप को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दिस मेक्स आईआईटी स्पेशल। So what inspired you to become a teacher and why did you choose organic chemistry as a specialization? मैम मैं जब सुपर 30 में था तो समर्स में हम लोग जाकर के बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ पे अपने सुपर 30 के जूनियर्स को। तो पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लगा और मैं जब आईआईटी में था तो आईआईटी से 2 घंटे की दूरी पे मथुरा है, छोटा सा शहर है यूपी में। तो वहाँ पे एक हमारे आईआईटी बॉम्बे के सीनियर हैं जिन्होंने कोचिंग स्टार्ट किया था, तो वीकेंड पे हम जाकर पढ़ाते थे वहाँ पे बच्चों को। तो एक बच्चे ने वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 22 क्रैक कर दिया जेई में, जबकि उस समय मैंने करियर की तरह टीचिंग को नहीं लिया था। मुझे लगता था चलो अभी पढ़ा लेते हैं, बाद में कुछ और देखेंगे। एक्चुअली सिविल सर्विसेज के लिए मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे उसका रैंक 22 आया और काफ़ी ज़्यादा मुझे उसके लिए अप्रिसिएशन मिला कि अरे यार तुम्हारा स्टूडेंट ने तो काफ़ी अच्छा किया, 22nd रैंक, वेरी गुड। तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर हम पढ़ाएं तो शायद और भी बेहतर रैंक हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो रैंक 22 वैभव कृष्ण जो उसने रैंक किया, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ाई के लिए बढ़ा, है ना। और फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर एक स्टूडेंट ने 383 स्कोर किया रैंक, तो फिर मेरा इंटरेस्ट इधर बढ़ गया पढ़ाने के लिए और मैंने फिर इसे एज ए करियर ही ऑप्ट कर लिया। और ऑर्गेनिक क्यों मैंने पढ़ाना शुरू किया, ये बड़ा मजेदार स्टोरी इसका। एक्चुअली मुझे फिजिक्स पढ़ाना था, लेकिन हमारे जो दोस्त थे जिनके साथ मुझे कोचिंग का मैंने प्लान किया, उसमें कोई भी केमिस्ट्री पढ़ाने को तैयार नहीं था और मुझे केमिस्ट्री भी ठीक ठाक से आता था उस समय। तो दोस्तों के प्रेशर में आकर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया बेसिकली। और केमिस्ट्री में फिजिकल पढ़ाने वाले लोग बहुत सारे मिल जाते हैं मैथमेटिकल अप्रोचेस का, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई और मैंने ये जिम्मेदारी उठाई। चूंकि मुझे फिजिक्स आता था तो मैंने ऑर्गेनिक को भी ट्राई किया, मैंने कि इसे फिजिक्स की तरह कैसे देखा जा सकता है। तो शायद ये जो मुझे कंपेल किया गया ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए, शायद इसी वजह से मैंने ऑर्गेनिक को थोड़ा बेहतर तरीके से समझा है। और ये मैंने खुद के लिए किया था कि बच्चों को कैसे मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं। एक्चुअली क्या है कि इंफॉर्मेशन उनको फेंक देना, बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि इतना कुछ रटना होगा क्या। लेकिन जब आप उसको तोड़ तोड़ के बहुत मजेदार तरीके से उसके अंदर का जो फिजिक्स है उसको दिखाते हुए पढ़ाओगे तो वो उनको अच्छा लगने लग जाता है, बहुत इजीली वो ग्रैस्प कर जाते हैं, परफॉर्म करने लग जाते हैं। काफी कुछ अच्छा होने लग गया, काफी लोगों ने अच्छा ऑर्गेनिक में किया। हमारे एक स्टूडेंट का 100% भी फिर बाद में आया और एक बच्चे ने ऑर्गेनिक रैंक 19 भी किया वो नीट में, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स थे। तो ये सारी चीजें जो हुई तो मुझे लगा कि मुझे इसे करियर की तरह ऑप्ट करना चाहिए, मैंने किया। ऑर्गेनिक में मैंने जो फिजिक्स मिक्स किया है तो मुझे अच्छा लगा पढ़ाना। मैंने काफ़ी इंजॉय किया, बच्चे भी काफ़ी क्लास में इंटरैक्ट करते हैं, चीज़ों को बहुत इजीली समझते हैं, तो ऐसे ही बस। So what are your thoughts on JEE NEET plus PUC integrated coach? आई थिंक अभी आने वाले टाइम में दिस इज द फ्यूचर ऑफ जेईई एंड नीट प्रिपरेशन, क्योंकि बच्चों को अगर एक ही छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग में स्कूलिंग के साथ साथ उनको अगर जेईई और नीट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसकी पढ़ाई अगर करा दी जाए तो उनका काफ़ी टाइम बच सकता है। अभी क्या है कि वो सुबह में स्कूल जाते हैं, शाम में वो दौड़े दौड़े कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है। तो अगर ये काम स्कूल में ही हो जाए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अगर हो जाए, तो बच्चे सारे जो स्टडीज की बात है, जो कोचिंग की बात है, अगर उनको स्कूल में मिल जाता है तो शाम के टाइम में वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उनके पास काफ़ी वक्त होगा अपने आप को समझने का, दोबारा करने का, प्रैक्टिस करने का। तो मैं तो इसे अभी एक फ्यूचर की तरह देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसी का आगे चल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ही सारी कुछ होने वाली है। मुझे ये अगला फ्यूचर यही दिख रहा है। And yeah, sir, so this is why Presidency has the best JEE and NEET coaching centers or programs in our states, where we have top faculties coming from Delhi, Bihar and Patna, where the education is more important on integrated courses in PUC, sir. So thank you for joining us on this insightful journey, sir.
So we came to know about all the challenges of a JEE aspirants, and we got to explore about organic chemistries and about IITs and about your teaching career, sir. Thank you so much. And hope this podcast helps all the JEE aspirants who is preparing for their exams. All the best.